गुना से कुछ बेहद चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई है। ये वही गुना है जिसे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का गृह जिला माना जाता है, लेकिन इस बार यहाँ उनका स्वागत नहीं बल्कि विरोध हो रहा है, वो भी बड़े ही संगठित और प्रतीकात्मक तरीके से। पूरे शहर में ऐसे पोस्टर लगाए गए हैं जिनमें दिग्विजय सिंह को देश का गद्दार कहा गया है। इन पोस्टरों पर लिखा गया है कि वक्फ बिल का विरोध करने वाले दिग्विजय सिंह वतन के धर्म और पूर्वजों के गद्दार है। पोस्टरों पर भारतीय जनता युवा मोर्चा रतलाम का नाम साफ तौर पर अंकित है। इस विरोध का कारण है कि राज्यसभा में वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध। दिग्विजय सिंह ने इस बिल पर सवाल उठाए जिसे केंद्र सरकार ने संवेदनशील और अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए जरूरी बताया है। इस विधेयक के जरिए वक्फ बोर्ड की शक्तियों को सीमित करने, पारदर्शिता लाने और जमीन विवादों के समाधान के लिए नई व्यवस्था का प्रस्ताव है। बीजेपी का युवा मोर्चा इसे एक सुधारात्मक कदम मानता है। दिग्विजय सिंह के विरोध को हिंदू विरोधी और तुष्टीकरण की राजनीति कह रहा है। युवा मोर्चा के पदाधिकारियों ने साफ कहा है कि जो व्यक्ति समय समय पर हिंदू धर्म का अपमान करता रहा है, वहीं अब खुद को हिंदूवादी नेता बताता है, लेकिन जब बात एक जरूरी बिल की आती है तो विरोध करता है। राज्यसभा में इस संशोधन विधेयक के विरोध से यह साफ होता है कि दिग्विजय सिंह अभी भी तुष्टीकरण की राजनीति छोड़ नहीं पाए हैं। इस विरोध की एक और वजह यह भी मानी जा रही है कि ये पोस्टर और प्रदर्शन दिग्विजय सिंह के गृह जिले गुना में ही क्यों रहे। दरअसल गुना अब ज्योतिरादित्य सिंधिया का संसदीय क्षेत्र है। सिंधिया बनाम दिग्विजय सिंह की रार मध्य प्रदेश की राजनीति में दशकों से चली आ रही है। एक तरफ राघवगढ़ का राजघराना, दूसरी तरफ सिंधिया वंश। अब जब सिंधिया बीजेपी में है तो केंद्र में ताकतवर चेहरा बन चुके हैं, तो गुना का ये राजनीतिक युद्ध और दिलचस्प हो गया है। इससे पहले भी रतलाम में दिग्विजय सिंह के खिलाफ इसी तरह के पोस्टर लगाए गए थे, तब भी इन्हें भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा आयोजित बताया गया था। लेकिन गुना में इस विरोध की गूंज इसलिए ज्यादा है क्योंकि ये उनकी राजनीतिक और सामाजिक जड़ों पर सीधा हमला है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या वक्फ बिल का विरोध करना देशद्रोह है, क्या कि बिल पर सवाल उठाना लोकतंत्र में गद्दारी माना जाएगा, और क्या विरोध की यह शैली स्वस्थ लोकतंत्र का प्रतीक है या फिर किसी बड़े चुनावी राजनीतिक चक्रव्यूह की तैयारी। दिग्विजय सिंह अब तक इस पूरे मामले पर चुप है, लेकिन जिस तरह से ये मामला उनके गृह जिले से उठा है वह न केवल उनकी राजनीति के लिए बल्कि मध्य प्रदेश की राजनीति के समीकरणों के लिए भी एक बड़ा संकेत हो सकता है।